सेठ जी अगर तुम पानी पानी हो गए तो मोहल्ले में नल्लों की बाढ़ आ जाएगी। काहे बेचारे लड़कों को मार रहे हैं। रहना तो भाभी जी, इनकी तो आदत है। इन्होंने तो हम तीनों को ना ढोल समझ रखो है। पर तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? अंगूरे, ये क्या 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 फालतू की बकवास चल रही है यहाँ पर? वहां पर हम गर्म पानी का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बकवास में लगी हुई है इन लोगों के साथ। हाय दिया, हम तो आ ही रहे थे लेटू के भैया, ई भरभूति जी हमको आवाज दिए। भगवान जी, यार आप क्यों हमारी जिंदगी की बैंड बजाने पे तुले हुए हो? काहे हमारी बीवी को पकाने चले आते हो? विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। मैंने सूद दिया होता आपको अगर आपके अध्यापक होने का लिहाज ना करता। लेकिन हम तुम्हारे नल्ले होने का लिहाज नहीं करेंगे। अरे लिहाज करने की जरूरत भी नहीं है मां साहब। इनका तो वही हाल है कि मस्त रहो मस्ती में, अपनी आग लगे बस्ती में। कहाँ लगी है आग? मुझे उस आग में झुलसना है। एक ये है साले। अरे यार सक्सेना भैया, बात कौन सी चल रही है और तुम कौन सा सुर छेड़ रहे हो? क्या बात चल रही है टीका सर? यही बात चल रही है कि विभूति भैया नल्ले है गए। अरे तो इसमें क्या शक है? नल्ले हैं तो हैं। विभूति भैया गर्व से कहो हम नल्ले हैं। चुप रहिए, क्या कुछ और बात चल रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नल्ले हैं, बल्कि नल्लेपन की हद है, इसलिए आप दूसरों को भी नल्ला समझते हैं। खुद के पास तो समय ही समय है, इसलिए दूसरों का समय बर्बाद करने चले आते हैं। सिर्फ इन्हीं की वजह से है ना हम तीनों अनएम्प्लॉयमेंट बन के घूम रहे हैं, बेरोजगार होके घूम रहे हैं, नल्ले होके घूम रहे हैं। नहीं, सिर्फ तुम तीन लौंडे नहीं, इन्होंने पूरे मोहल्ले की नई फसल को इतना मिसगाइड किया कि पूरी फसल खराब हो गई। हाय दिया, भरभूति जी सच्ची हमको आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था। आई हॉट यू। आप लोग एडी और हॉट हैं। आप क्या बोले? भाभी जी, वो आप हेट यू कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अरे कहाँ सही पकड़े हैं? इनको छोड़ो, हमें पकड़ो। आंख में साबुन चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें अपनी लगी है तो? हाँ तो चलिए ना, आप ही बकलौली कर रहे हैं, चलिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भैया आप इन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, हैं? सच ये है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है। क्या बात है, न छोड़ी। क्या बात है यार, क्या लिखा है यार भाई को? शराब चीज ही ऐसी है। क्या बात है यार, क्या बात है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये बता विभूति, भाभी जी लखीमपुर खीरी से कब आ रही है? कुछ कह नहीं सकता भाई। कुछ कह नहीं सकते मतलब? अरे यार, अनु लंदन की उस बारिश की तरह है जो कभी भी अचानक गरज सकती है, बरस सकती है। ओके? लेकिन बेटा 2-3 दिन बारिश न गिरे इसकी तो तू उम्मीद कर सकता है ना। तो अनु का जिक्र करके बार बार मेरे क्यों गुर्दों में सिरन पैदा कर रहा है यार तू? चल ठीक है, ये बता और क्या चल रहा है? फिलहाल बेइज्जती चल रही है। वो तो तेरी रोज चलती है। हाँ। क्या बका तूने? मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ यार? हाँ, वो कौन सा दिन है जिस दिन तू जलील नहीं होता, बल्कि तू जलालत का दूसरा नाम है। हाँ। तूने ठीक कहा मेरे दोस्त, मैं जलालत का दूसरा नाम हूँ। जो भी आता है फटकार के चला जाता है, रास्ते का पत्थर हूँ, जिसको देखो ठोकर मार देता है।
जलील करके चला जाता है। ये तो मैं जानता हूँ। जलालत का गीत कॉलेज के जमाने से ही तुझे ठोंगे मार मार के तार तार कर देता है। तुझे मालूम है इस सब के जिम्मेदार कौन है? अनीता भाभी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। अनु खुद तो जलील करती है मुझे, बल्कि पूरे जमाने से जलील करवाती है, पूरे जमाने से। लेकिन यार कुछ भी कहे, अनीता भाभी बहुत अच्छी है। कि तूने अचानक पार्टी कैसे बदल दी बे? बेटा पीछे मुड़कर देख, तू भी पार्टी बदल लेगा। क्या बात है, कौन सी पार्टी इधर हम भी देंगे? ये तो अपनी पार्टी है बे। ना, अब नहीं, अब बेहोश नहीं होना। भाभी जी नमस्ते। अब निकलने वाला अनु लगा देगी रास्ते। ओ गॉश, मुझे बड़ा चक्कर आ रहा है। नहीं, अब नहीं होना बेहोश। नहीं? हाँ, लगता है तिवारी जी काफी पीछे रह गए। तब तक तो मैं नारियल का पानी पी के खिसक लेती हूँ। भाई उनकी गैस की प्रॉब्लम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है। भैया एक नारियल पानी दे दो जल्दी। थैंक यू। अरे ये धन्यवाद। चल भाई। निकल। क्या भाभी जी क्या हुआ, आप पहले काहे भगाई? नहीं आज काफी काम है ना मुझे, तो सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल लूं। वैसे भी हवा का रुख तो ये कह रहा है कि काफी बारिश होने वाली है। आनंद ही आनंद, घोर आनंद, देवानंद, चेतन आनंद, गोल्डी आनंद, आनंद ही आनंद। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपके अंदर जो हवाओं के तूफान उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। भाभी ये जो हवाओं के तूफान है ना, ये मंद मंद बहती सुगंधित हवाओं में तब्दील हो चुके हैं। हवाओं में क्या है? खुशबू है। हवा में क्या है? बदबू है। तिवारी क्या है? बदबू है। अरे तुम यहाँ काहे मर रहे हो बे? और तुम्हारी अबे भाभी, अबे तुम्हारी वजह से भाभी जी चली गई। ओ सेठ जी, हमारी वजह से ना गई हैं, बल्कि तुमने इतना गंदा बदबूदार वायु प्रदूषण फैला रखा है। अब ये बताओ, ऐसे माहौल में कौन महिला रुकेगी? भैया टिल्लू एकदम सही कह रहे हो। अब घुर्रे के पास बैठ के क्या बोला बे? क्या बोला? घुर्रे जाको मतलब होते कचरे का डब्बा। अब कचरे के डब्बे के पास बैठ के कोई रमी खेलते है का? कचरे के पास बैठ के रमी? अरे हम कचरे का डब्बा है। हाँ हम कचरे का डब्बा है। हाँ हम कचरे का डब्बा है। सेठ जी को ऐसा बोलते हो? सॉरी बोल। भैया करीब जाके बोल। सॉरी। अभी साले तुम्हारी वजह से भाभी जी चली गई। साले हट। अब तबीयत कैसी है तेरी? मामी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दिमाग की ब्रेड स्लाइस पर नर्वस ब्रेकडाउन का एक जाम सा लगा दिया है। खचड़ू तू ना हर बात में अपनी फालतू की शायरी घुसेड़ देता है। मैं पूछ रही हूँ तबीयत कैसी है अब तेरी? तबीयत ठीक है मामी, जब तक ये हाथ कंट्रोल में है तबीयत ठीक है। अगर ये हाथ कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब यार मुंह नहीं है यार, मुंह इधर। ऐसा कर कि तू ना अपने इस हाथ को अपने नीचे दबा के रख। रेडी? हाँ गुड आइडिया। तेरा इंतजाम करता हूँ अभी मैं। God, what a relief. Good, it's really good, mommy. No, mommy. No, mommy, no. बेबू, are you feeling all right, baby? I'm feeling good. Nice. पहले तो उसे बीमार कर दिया, फिर पूछ रही है You are feeling good, baby?
ओके मम्मी जी, आपके इस लाडले की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, आपको ऐसे क्यों लगता है? तेरा पति बीमार है ना, तो उसकी जिम्मेदार कोई पड़ोसन थोड़ी होगी। No, rephrase this. आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि तू इसे हर वक्त टॉर्चर करती रहती है, हर वक्त उस पर चिताकशी करती रहती है। ओके मम्मी जी, क्या हो रहा है आपको? मतलब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? बल्कि मैं तो आपके शहजादे को पाल रही हूँ। विभू, would you like to throw some light on the situation? तुम्हारी जो मम्मी जी हैं वो मुझे ताना कस रही है, मुझे क्या क्या बोल रही है, गलत इल्जाम लगा रही है। तुम मुंह खोल के सैंडविच ठूसना बंद करोगे? भगवान के लिए उसे सैंडविच तो आराम से खाने दे। मम्मी जी, आप मुझे विलन बनाने पे क्यों तुली हुई हैं? तुली हुई है क्या? मेरा मतलब है बेबी, मेरे को कितना अच्छा मैंने सैंडविच बनाया। सैंडविच खाओ ना प्लीज। नो थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे मम्मी ने सुबह सुबह जो तानों का नाश्ता मुझे खिलाया है उससे मेरा पेट काफी भर चुका है। थैंक यू। नो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई विल डाई। ये हमेशा तवे पे क्यों रहती है मम्मी? तू ही लेकर आया, तू ही जान। लेकिन मम्मी, आपने ना अन्नू को हर्ट कर दिया। हर्ट हो गई तो मेरी बला से, मुझे क्या लेना देना। तुझे नहीं लगता कि वो हर वक्त तेरे को टॉर्चर करती रहती है? नहीं लगता तुझे? लगता तो है। तुझे लगता है ना, तो ये बात उसके सामने क्यों नहीं कही? हमें तुम नहीं समझती हो, सब बातें सबके सामने नहीं की जाती हैं। You don't say things in front of a lot of people. You don't understand what I'm saying. ये क्यों नहीं कहता कि उसके सामने तेरी हवा टाइट हो जाती है? मम्मी, दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी अपनी बीवी को देख के हवा टाइट नहीं होती। तो तेरी कुछ ज्यादा ही टाइट होती है। बिकॉज मैं पापा पे गया हूँ ना। आई लव पापा एंड आई वांट टू बी लाइक पापा। भाभी जी की आजकल लोग जो है ना, प्यार नहीं हैसियत देखते हैं। और मैं तो एक गरीब आदमी ठहरो, मेरे को कहा है दुनिया में, गरीब हूँ मैं तो, अनाथ हूँ। अरे मेरे बेटे, तू गरीब नहीं है। अरे तू अच्छा रो मत। हम कह रहे हैं बेटे, तू गरीब नहीं है, तू शहर के सबसे अमीर शख्स मनमोहन तिवारी का छोटा भाई है, जो कुंभ के मेले में बिछुड़ गया था, अब जाके मिला है। तेरी बराबर की हैसियत है। कुंभ को मेलो भैया, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी शादी तुरंत रूसा से हो जाएगी। भैया, आपको भाई होना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है रही है। लेकिन भैया, मुझको समझ में ना आ रहा हो कि आप मेरे संग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे संग में? देख बेटे, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि इस हाथ से ले उस हाथ से दे। ठीक है। दरअसल क्या है कि हमें तेरे से एक छोटा सा काम है। बोलो भैया। आओ, कहा है ना टीका कि लड्डू के भैया को अपने खोके का ना हमें मतलब साहब का नॉनसेंस बनवाना है। अरे नॉनसेंस नहीं बनाना है, लाइसेंस बनवाना है। सही पकड़े हैं, वो बनवाना है, वो जो बोले रहे। हाँ, तो तुम्हें क्या है ना, वो जो कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया है ना, उसमें उनके साइन लेने हैं। हो जाओगे भैया? हाँ हो जाओगे बस। लेकिन भैया, मेरे को है ना एक बात पे डाउट नजर आ रहा है। क्या डाउट है? डाउट नहीं, डाउट। सही पकड़े हैं। नहीं भैया, कि कमिश्नर साहब बहुत चालू हैं। मतलब वो कैसे समझ जाएंगे कि मैं तुम्हारा छोटो भाई आ रहा हूँ? अगर नहीं समझेंगे ना मेरे बेटे, तो हम समझा देंगे। भाभी जी, मैं समोसा खाऊंगा, समोसा। हमरे देवर। लाओ भाभी, गुलाब जामुन भी लाते हैं। दोपहर को लंच भी यही करूंगा। हो गया ना बे, और कितनी चीजें ठूसेगा। एक मिनट भैया। सब मेरे अंग मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तेरे अंग पहले ही कहाँ तेरे कंट्रोल में थे? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मम्मी जी, कि मैंने इनके अंग को जकड़ के रखा हुआ है? तो इसके अंग इसके कंट्रोल में कहाँ थे? रिमोट कंट्रोल तो तेरे हाथ में रहता है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन जितना आपने ससुर जी को टॉर्चर किया है ना, उसके कंपैरिजन में तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ इसके साथ। क्या किया टॉर्चर मैंने इसके बाप को? है उल्टा वो ही मुझे टॉर्चर करता था। कौन? बिना बताए पता नहीं कितने कितने दिन घर से गायब रहता था। वैसे कुछ भी कहो, डोकर था बड़ा यास। क्यों? तू उसे क्या अय्याशी का सामान मुहैया कराता था? अरे नहीं आंटी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? तो चुपचाप मेरे बेटे का इलाज कर।
हमारे पर्सनल मामले में टांग घुसेड़ने की क्या जरूरत है तुझे? जी जी आंटी जी। अच्छा विभूति भैया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ खट्टा खट्टा से खाने का दिल कर रहा है आपका? आप इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट करा रहे हैं? नहीं भाभी जी, मैं तो सिम्टम्स जांच रहा था। क्या खाने का दिल कर रहा है आपका? तू डॉक्टर है या वेटर है जो उससे खाने का ऑर्डर ले रहा है? अरे बताना मेरे खचेड़ू को क्या हुआ है। देखिए आंटी जी, मैंने विभूति भैया की बहुत अच्छी तरीके से जांच की है। दरअसल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से इनके कुछ कुछ अंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मतलब कौन से अंग? अब वो कोई भी अंग हो सकते हैं भाभी जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। दरअसल इस वक्त विभूति भैया की पूरी बॉडी में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी अंग कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता था, क्या मतलब है आपका? मतलब किसी का मर्डर कर सकता है। मर्डर? मैं किसी का खून नहीं करना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना। अल्लू अल्लू मुझे बचा लो। अल्लू मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। ओके, इजी इजी विभू, मैं तुम्हारे हाथ ही बांध के रख देती हूँ। अगर तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे तुम किसी का खून कैसे करोगे? भाभी जी, सिर्फ हाथ ही नहीं, कुछ और भी अंग होते हैं जिनसे कत्ल किया जा सकता है। एक बात बताओ डॉक्टर, जिस्म का कौन सा ऐसा अंग है हाथ के अलावा जो कत्ल करने की ताकत रखता हो? क्यों, हमारे पैर भी तो होते हैं ना भैया। वो कैसे ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारा था? गब्बर सिंह, तुझे मारने के लिए तो मेरे पैर ही काफी है। ओ फिल्मी डॉक्टर, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ और मेरे बेटे का इलाज कर। ठीक है आंटी जी, मैं कुछ टैबलेट्स लिख देता हूँ, आप लोग मंगा लीजिएगा। टैबलेट्स खाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना अब विभू? देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं भाभी जी। अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो फिर तंत्र मंत्र से ट्राई कर लेंगे। नो 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 डॉक्टर जी, प्लीज प्लीज, हम सिर्फ दवाइयों से विभू का इलाज कराएंगे। अब भाभी जी, हाल फिलहाल तो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल ही रहा है। फिलहाल आप मेरी फीस दे दीजिए। सॉरी डॉक्टर साहब। डॉक्टर देखिए, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं। मैंने मारा नहीं, हाथ ने मार दिया लिटरली। आई मीन नहीं, हम ना ही खा सकते, हमारे लिए मेहमान भगवान समान होता है। अब क्या हुआ है भरभूति जी के हाथों को? क्या आप वो ठाकुर हो जिसके हाथ वक्त के गब्बर ने काट डाले हैं? विभूति भैया, ये रोटी की प्लेट दो ना। अरे दो भैया, ऊंचा सुनते हो क्या? अरे रोटी छोड़ो, ये पनीर के पकौड़े वाली प्लेट है ना, वो दे दो। मैं ये पनीर के पकौड़ों की प्लेट उठा नहीं सकता हूं। भैया, आप तो बहुत बड़े वाले घमंडी आ रहे हो। ठीक, मुझे भी लगता है ये बहुत बड़े वाले घमंडी हैं। प्लीज डोंट विभू। भैया, किस बात को घमंड है आपको? हैं? अपने नल्लेपन को है क्या? भैया, अगर आपको अपने नल्लेपन में घमंड है ना, तो सुन लो, आप पर ये वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो क्या कहते हैं वो अरे रूसा, वो कौन सी वाली कहावत बैठ रही है भैया पे? कौन सी फिट बैठ रही बताओ ना जरा। अरे वो वाली, जेब में नहीं रुपया, खरीदने चले 2 पहिया। नहीं नहीं नहीं। हाय दिया, भरभूति जी, आपके हाथ कहाँ गए? लगता है लोगों की दुआएं कबूल हो गई। अनीता जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप कहना क्या चाहते हैं सर? एक तो आपने अपने हस्बैंड के हाथ काट डाले और ऊपर से उसे शॉल से ढकने की कोशिश भी कर रही हो। मैं अपने हस्बैंड के हाथ क्यों काटूंगी भला? तो फिर अनीता जी बताइए, का गब्बर काट ले गया उनके हाथ? अब गब्बर ने काटे या मुगैमो ने काटे मुझे नहीं पता। यू आर अंडर अरेस्ट।
अब जब तक इस बात की पूरी जांच नहीं हो जाती कि विभूति के हाथ किसने काटे, ये शादी नहीं हो सकती। जीजू, इस पूरे मामले का हमारी शादी से क्या लेना देना है? अरे नहीं 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 साडू साहब, मैं तो पहले से बहुत लेट चल रहा हूँ। मेरी एक्सपायरी डेट भी ऊपर हो चुकी है, 2 महीने ऊपर चल रहा हूँ मैं। अरे कोई समझाओ, अरे कोई तो समझाओ इनको। देखिए सर, इन दोनों की शादी तो करा दीजिए। देखिए, आप तो चुप ही रहिए। आपने अपने पति के हाथ काट दिए। मैंने अपने पति के हाथ नहीं काटे। आपने ना ही काटा तो का चूहा खा गया। अनिता जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको आपके पति के हाथ काटने के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। नहीं नहीं, भाभी जी ने भभूति जी के हाथ नहीं काटे, बल्कि हमने भभूति जी के हाथ काटे। हमने। हाय दिया, कहाँ बोल रहे आप कब काटे उनके हाथ? हमने काटे हैं। मिस्टर तिवारी, आपने विभूति के हाथ काटे हैं? हाँ हाँ, हमने काटे। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, ओ कंटेमिनेशन साहब, भाभी जी, कंटेमिनेशन नहीं होता है, वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। प्रभुति जी के हाथ हम काटे, हम काटे। अनु बेबी, राधा कुछ ज्यादा फैल रहा है। अंगूर जी, आप कातिल हैं। अरे ये कातिल नहीं है, हमने कहा ना हमने हाथ काटे, तो हम कातिल हैं। नहीं, हम हाथ काटे हैं उनके। अरे रुसा, तुम ऐसे घर में शादी करना चाहती हो या ऐसे कातिलों के घर में? कमिश्नर साहब, शैडो अंकल, मेरे ना इन कातिलों से दूर दूर तक संबंध ना है, दूर दूर तक। अगर इनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो फिर तुम्हारी औकात क्या है? अरे यार, इन लोगों से संबंध रखूं तो प्रॉब्लम, नहीं रखूं तो प्रॉब्लम। क्या करूं मैं? देखिए, विभू के हाथ किसी ने काटे नहीं हैं। इट्स जस्ट कि विभू अपने हाथों से बहुत शरारतें कर रहा था, इसलिए मैंने उसके हाथ बांध के रखे हैं। विभू, शो योर हैंड्स। अगर ऐसी बात है, हाथ बांध के रखे हैं, तो खोल के दिखाओ। यस, शो अस। दिखाओ। कैंसल। अबे अरे क्या हो? यार, मुझे लग रही है कंजूस सेठ ने बिजली का बिल नहीं भरा। हाँ यार, अपना टीका तो वैसे ही अंधेरे
यार मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि रूसा को साला टीका में कहाँ नजर आया। एकदम सही कह रहे हो यार। घोड़ा को नहीं मिल रही घास और गधा खा रहे हो च्यवनप्राश। हाय दिया लड़की भैया, आज ना हमको आपके साथ डांस करके सच्ची बहुत 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 मजा आया। सारे पुराने दिनों का यादें ताजा हो गया। आपको याद है वो बुरी की शादी में हम कितना नाचे थे, वो नागिन डांस भी किए थे, आप उमें कोबरा बने थे। भाभी जी नहीं आई अभी तक। लगता है उस पागल आदमी की वजह से भाभी जी नहीं आ पाएंगी। लड्डू की भैया हम इतना रोमांटिक हो रहे हैं, आप हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रोमांटिक होता है पगली। सही पकड़े हैं। आज हम कैसे लग रहे हैं? देखिए ना कैसे लग रहे हैं आज। अपना मोबाइल दीजिए, अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे अम्मा जी को कॉल। अरे भाभी जी आइए भाभी जी प्लीज तशरीफ रखिए। आइए आइए अनीता जी। हेलो जी। क्या कुछ टेंशन में लग रही हैं भाभी जी, क्या बात? बस क्या बताऊं तिवारी जी, विभू को लेकर थोड़ी टेंशन में हूँ। ऐसी हरकतें कर रहा है वो, पता नहीं अभी दिल मचल रहा है मेरा कि अगली क्या हरकत कर बैठे। भाभी जी आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में काहे नहीं एडमिट करवा देती? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? विभू पागल हो गया है क्या जो मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं? सॉरी तिवारी जी, एक्चुअली एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी थी जी। ये मंगनी की रस्म क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? क्या है कि मैं विभू को घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ, तो मैं उसे ज़्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना चाहती। जी नहीं बिल्कुल कर सकते हैं भाभी जी। क्या है कि कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो फिर कवायद शुरू की जाएगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, क्या बात है अंगूरी भाभी जी, आज तो आप क्या उठा रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। जब आप लाल कपड़े पहनकर आती हैं तो फायर ब्रिगेड नजर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आग बुझा के जाती है और ये आग लगा के जाती है। थैंक यू कलिंगड़ साहब। वो भाभी जी वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। अनीता भाभी जी, आप तो इस महफिल की शान है। आप जिस किसी महफिल में जाती हो तो 4 चांद लग जाते हैं वहाँ पे। कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच। रस्म शुरू करें अभी? एक्सक्यूज मी। हेलो। क्यों बे कमिश्नर, बड़ा उछल रहा है अपनी साली की सगाई में। कौन हो तुम? अबे इतनी जल्दी भूल गया क्या अपनी बहनोई को? क्यों मेरे रंग में भंग डाल रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुझे उड़ाना। मैंने तुम्हारी पार्टी में बम फिट करके रखा है, अगर कोई हिला तो बम फट जाएगा। होल्ड डाउन, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? किसी ने इस पार्टी में कहीं पे बम लगा दिया है। अगर हिलने की कोशिश की तो बम फट सकता है।